Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine and you are enjoying your studies at your home. Yes, students, today we are going to continue our chapter 5, some topic of related to the grammar. Already I have explained you the simile in previous class. Now, today we are going to learn about the present perfect tense. Okay, present means प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेजेंट टेंस. ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. In that one we are going to learn today, that is the present perfect tense. You already know that, हमें already ये पता है कि the past tense is used for an action finished in the past. past का उपयोग हम कब करते हैं? हम तब करते हैं जो क्रिया ऑलरेडी हमने पूर्ण कर दी है, जो बीते हुए कल में बीत चुका है. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? पास्ट टेंस. उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं. वी ऑफन टॉक अबाउट अ डेफिनेट टाइम इन इट. और हम भूतकाल में क्या करते हैं? एक निश्चित समय के बारे में ही बात करते हैं, उसमें निश्चित समय बता दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी आई गेव माई एनिमीज द स्लिप एस्टरडे. मैंने अपने दुश्मनों को कल स्लिप दे दी थी. एस्टरडे यहाँ पे नोटिस किया गया है, यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि उसने कब दी थी. रवि टुक मी आउट फॉर डिनर लास्ट नाइट. रवि मुझे रात के भोजन के लिए बाहर लेके गया, डिनर के लिए. कब लेके गया? लास्ट नाइट, पिछली रात को. सो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि कब लेके गया था. ही जॉइंड दिस जॉब रिसेंटली. इसने ये जॉब अभी ज्वाइनिंग ली है, मतलब थोड़े दिनों पहले या कल या परसों, जो भी हम कहते हैं रिसेंटली. तो यहाँ पे रिसेंटली जो लिया गया है ये भी क्या है? यहाँ पे एक पास्ट फॉर्म हो गया. लेकिन हम यहाँ पे ये देख सकते हैं जॉइंड, टुक. ओके, ये जो होते हैं गेव, ये भी पास्ट टेंस के ही रूप होते हैं. जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब का यूज ऐसे किया जाता है. नाउ लेट्स सी हियर. ये स्टूडेंट्स, नाउ tense, this tense means present perfect tense describes the action of past but it doesn't indicate a specific time of occurrence of the event. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो वर्णन करता है किसके बारे में? द एक्शन, यानी वह क्रिया जो बीते हुए कल में तो हुई है, बट इट डज नॉट इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम. लेकिन ये क्या नहीं बताता? हमें समय नहीं बताता कि किस समय में हुआ है, कल हुआ था, परसों हुआ था, ये हमें नहीं पता. लेकिन ये वो कार्य जो है बीते हुए कल में हो चुका है, लेकिन कब हुआ ये नहीं बताया जाता. ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट, कि कब वो हुआ. I had, for example here we can see I had given my enemies the slip. यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जो मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं yesterday का यूज़ नहीं किया गया. मैंने ये स्लिप हम मेरे दुश्मनों को ऑलरेडी दे दी थी. The time or day of slipping is not known. यहाँ पे अब ये नहीं बताया जा रहा है कि स्लिपिंग के बारे में जो समय या दिन, किस दिन उसने दिया था, ये यहाँ पे नहीं दर्शाया गया. He has just been on the job. वो जॉब के लिए अभी कुछ दिनों पहले गया था, लेकिन कब गया था? ना तो वहाँ पे समय है, ना ही वहाँ पे दिन का उपयोग किया गया, किस दिन गया था. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं उसमें हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है. मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे ही, शी, ये जो शब्द होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, या किसी व्यक्ति का नाम भी हम वहाँ पे लिखते हैं, तो उसके साथ हम पहले उसके बाद में हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है. और वह शब्द यूज़ किए जाते हैं जिन मतलब एक कंप्लीट एक्शन जो पूर्ण तरीके से हमें उस क्रिया के बारे में जानकारी देता है, वह शब्द लिखे जाते हैं. जैसे कि आई हैड गिवन माई एनिमीज द स्लिप. यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया आई के तुरंत बाद. ठीक है, अब बाकी की जो वर्ड्स यहाँ पे ये क्या दे रहे हैं? एक्सप्रेसेस द कंप्लीट एक्शन. ओके, सो हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है, और साथ में हैड जो होता है ये भी एक पास्ट का फॉर्म ही होता है. नेक्स्ट, नाउ दिस टेंस इज यूज टू शो अ लिंक बिटवीन. इस टेंस का उपयोग किया जाता है ताकि वो बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी प्रेजेंट मीन्स अभी जो वर्तमान में चल रहा है और जो बीते हुए कल में हो चुका है, इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे रोज़ाना जो हम कई बार कन्वर्जेशंस में कॉमनली हम यूज़ करते हैं, उनका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट के शब्दों से जोड़कर उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग हम, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग करते वक्त इनके कुछ नियम होते हैं. फर्स्ट इज एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन. सबसे पहली बात ये कि वह क्रिया जो ऑलरेडी पास्ट में यानी बीते हुए कल में बीत तो चुकी है, लेकिन हमें एग्जैक्टली कब हुई ये नहीं पता. उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं. एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई कार कीज
मैंने अपनी गाड़ी की चाबियां खो दी। नो स्पेसिफिक टाइम इज इंडिकेटेड, लेकिन कब खोई ये नहीं पता, कल खोई थी या परसों खो गई ये नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, स्पेसिफिक टाइम और डे का नहीं बताया जाता। ही हैज़ रिप्लेस द ब्रोकन ग्लास, उसने जो टूटा हुआ ग्लास था उसको बदल दिया, लेकिन कब बदला ये नहीं पता। यहाँ पे हैव और हैज़ का भी यूज़ किया गया है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल हैपनिंग। सेकेंड पॉइंट ये है कि वह क्रिया जो बीते हुए कल में शुरू की गई लेकिन अभी भी वो चल रही है। जैसे कि आई हैव लिव्ड इन शिमला ऑल माई लाइफ, मैंने पूरा अपना जीवन कहाँ पे व्यतीत किया, शिमला में, तो अभी भी वो शिमला में ही रह रहे हैं। ओके। रूबिता हैज़ प्लेड टेनिस सिंस शी वॉज अ टीनेजर। रूबिता जब वो टीनेजर थी तब उसने क्या खेला था, टेनिस खेला था। एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जब एक क्रिया जो कंप्लीट तो हो चुकी है लेकिन रिसेंट पास्ट में यानी बीते हुए कल में। जैसे कि आई हैव जस्ट, मतलब थोड़ी देर पहले ही। जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि आपको जब हमने पूछा कि व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, तो आप बोलते हो मैम आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर 10 to 15 मिनट्स और बिफोर 15 मिनट्स। तो वो क्या हो गया, रीसेंट पास्ट, यानी कुछ देर पहले आपने वो वर्क कंप्लीट किया था। जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ ले सकते हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ मीटिंग एट ऑफिस, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले मीटिंग कंप्लीट की, यानी पूर्ण की, कहाँ पर, ऑफिस में। तो कुछ देर पहले, तो वो बीता हुआ कल तो हुआ लेकिन वो एक रीसेंट पास्ट था, यानी कुछ देर पहले ही हुआ, बीता हुआ कल। रमन हैज़ जस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट द पार्टी, रमन ने मुझे पार्टी के बारे में बताया था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मुझे उसने क्या किया था, पार्टी के बारे में बताया था। Okay students, in these way if a sentence contains these things like it has been happened in past and no specific time or date is there, and it means it is started in past and still it is going on there, and the third point is there, it is the work has been completed in recent past, before in the same day or in the same time, before some time. Okay, now let's see, I hope you have understood this. You have to write this main points in your fair notebook, and even this point in your fair notebook, whatever I have underlined here, you have to write in your fair notebook. Instead of this you have to write present perfect. Okay, you have to write the whole thing in your fair notebook. Okay students, now let's see, let's try 6. Yes students, now we are going to start. Let's try 6. Tick mark the sentences in the present perfect tense. Now here they have given some sentences. We can see the sentence here. We have to read the sentence first. Then if the sentences are in the present perfect tense, अगर वह दिए हुए वाक्य हमें पहले पढ़ने हैं, अगर ये दिए हुए वाक्यों में से कोई भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमें उसके सामने क्या करना है, टिक मार्क का उपयोग करना है. So now let's see the first one. I have taken a bus to Delhi. I have taken a bus to Delhi. यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि मैं दिल्ली के लिए एक बस लेके गया था. जब वो दिल्ली गए थे तो उन्होंने एक बस ली थी. So what will be the answer students now? So answer, I have taken a bus to Delhi. I have taken. यहाँ पे क्या है, I have taken. तो ये क्या हुआ, present perfect tense. Next B, we found out the thief today. We found out the thief today. हमने आज ही चोर को पकड़ लिया. तो ये नहीं है. So we'll put here cross sign. Next, I have passed the driving test. मैंने driving test pass कर ली. This is also a present perfect tense. Manoj hasn't written my book yet. Yes, this is also a present perfect tense. Sheetal got fever last night. No, this is also wrong. शीतल गॉड फीवर, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया गया है, इस वाक्य में उन्होंने नोट कर दिया है क्या कि यह जो वाक्य है इनमें, इस वाक्य में क्या बता दिया गया है कि उसको कब फीवर हुआ था, लास्ट नाइट, यानी पिछली रात को उसको फीवर हुआ था, ऐसा इसमें बताया जा रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. The flight has just departed. The flight has just departed. F. Yes, this is also right. Next, Abhinav
एट ऑल द बिस्किट्स यस्टरडे। अभिनव यस्टरडे यहाँ पे नोटिस कर दिया गया है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम और डेट बताया जा रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। आई हैव बीन टू रेड फोर्ट सेवरल टाइम्स, yes, this is also a present perfect tense. Okay students, in this way you have to tick the present perfect tense